किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकता हूँ। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जिया जाए। यह जीवन आपका है, इसे इतना गंभीर भी मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए, उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी एग्जाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से झगड़ना, सब ठीक है, चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे होंगे तो यही छोटी बातें हमें हंसाएंगी। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं, जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है और हम भाग्यशाली रहें तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 25,000 वीकेंड्स होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहे। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। अपने जीवन की परिस्थितियों और अपनी प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। मैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कहता हूँ कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नई आइडिया के बारे में बेझिझक आगे आए। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सब के पास समान अवसर जरूर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है मृत्यु। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं, उन पत्थरों से स्मारक बनाएं। जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं होऊंगा, वह दिन मेरे लिए दुखद दिन होगा। जो व्यक्ति बहुत सफल है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अगर वह सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की है, तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूँ, लेकिन इज्जत नहीं कर सकता। मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत ही उत्साहित और विश्वस्त रहता हूँ। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा को पहचानना चाहिए। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा,
मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा न लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने के मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मैंने हमारी कंपनी में ये बात भी रखी है, हमें बेबी स्टेप लेना छोड़ना होगा और ग्लोबली सोचना शुरू करना होगा। ये सचमुच मददगार लग रहा है। थैंक यू।